वीरता की कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ एक किंवदंती, एक लेजेंड बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सैनिक की कहानी सुनेंगे जिसे कश्मीर की खतरनाक वादियों ने एक नाम दिया था, शेर-ए-लोलाब, यानी लोलाब घाटी का शेर। जी हाँ, ये कहानी है कैप्टन अरुण जसरोटिया की, और इसकी शुरुआत होती है कश्मीर की खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक लोलाब घाटी से, वो जगह जहां उनका अदम्य साहस हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तारीख थी सितंबर 1995। कश्मीर की लोलाब घाटी गोलियों की आवाज से गूंज रही थी, और इस गूंज के बीच एक सैनिक चुपचाप बहादुरी का एक ऐसा अध्याय लिख रहा था जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला था। जानते हैं, इस इलाके को कश्मीर का फ्रूट बाउल भी कहते हैं। यहाँ सेब, चेरी और अखरोट के बेशुमार पेड़ हैं। लेकिन उस दिन इस कुदरती खूबसूरती के बीच एक बहुत ही भयंकर मुठभेड़ छिड़ी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि कौन था वो जामाज जो दुश्मनों की भारी तादाद के सामने भी अपनी टीम को इतनी बेखौफ हिम्मत से लीड कर रहा था। इसका जवाब हमें उस वर्दी के पीछे छिपे इंसान में मिलता है। देखिए, हर सैनिक की कहानी वर्दी से तो शुरू होती है, पर उसकी जड़ें हमेशा उसके असली व्यक्तित्व में होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे कैप्टन अरुण, वर्दी पहनने से भी पहले। ऐसी हिम्मत, ऐसा असाधारण साहस, ये एक दिन में नहीं आता। ये तो किरदार का हिस्सा होता है। और कैप्टन अरुण के मामले में उनके भविष्य की वीरता की झलक तो उनके बचपन में ही मिल गई थी। एक किस्सा है उनके बचपन का। हुआ यूं कि एक बार उनकी मां गलती से बिजली के एक नंगे तार की चपेट में आ गईं। अरुण ने फौरन उन्हें बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में उन्हें खुद 3 बार बिजली के जोरदार झटके लगे, लेकिन उन्होंने अपनी मां का हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पूरी तरह महफूज नहीं हो गईं। उनका ये निस्वार्थ स्वभाव सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं था। एक बार वो अपनी ट्रेनिंग से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। वो उस वक्त ड्यूटी पर भी नहीं थे, फिर भी अपनी परवाह किए बिना फौरन घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। मतलब दूसरों की सेवा करना उनकी आदत नहीं बल्कि फितरत थी। और यही जो जज्बा था ना, सेवा का, साहस का, यही उनके प्रोफेशनल जीवन का भी आधार बना, और इसी ने उन्हें एक बेहतरीन सैनिक बनाया। देश सेवा का ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता भी सेना में थे, और उनका ये मानना था कि देश की रक्षा ही एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये उसूल उनके घर के संस्कारों का हिस्सा थे। उनके मिलिट्री करियर पर अगर एक नज़र डालें तो 1991-92 में जब वो कश्मीर में पोस्टेड थे, तो उनके खौफ से आतंकवादियों ने उन्हें हिटलर का नाम दे दिया था। फिर 1995 में उन्होंने अमेरिका में एक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, और फिर आई वो तारीख 15 सितंबर 1995, लोलाब घाटी में उनका आखिरी मिशन। तो चलिए अब वापस कहानी के उसी पल पर लौटते हैं, लोलाब घाटी की वो निर्णायक लड़ाई जहां कैप्टन अरुण जसरोटिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। मिशन बिल्कुल साफ था, लेकिन उतना ही खतरनाक। घाटी के घने जंगलों में 20 हैवीली आर्म्ड आतंकवादी छिपे बैठे थे, और लक्ष्य था उन्हें ढूंढना और न्यूट्रलाइज करना। कैप्टन जसरोटिया ने हमेशा की तरह अपनी टीम को सामने से लीड किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, दुश्मन की गोलियों ने उनके कंधे और पेट को छलनी कर दिया। वो बुरी तरह से घायल थे, लेकिन रुके नहीं। दर्द की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक ग्रेनेड फेंका और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने अपनी टीम को बचाया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और इस तरह की हिम्मत, ऐसा अदम्य साहस कोई आम बात नहीं थी। कैप्टन जसरोटिया भारतीय सेना की सबसे इलीट यूनिट्स में से एक 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे। ये एक ऐसी यूनिट है जो सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के लिए ही जानी जाती है। कैप्टन अरुण जसरोटिया आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और उनके बलिदान की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उनके इस असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को पूरे राष्ट्र ने सलाम किया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनकी याद को आज भी कई तरीकों से संजोया गया है। 2001 में उनके नाम पर शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया ट्रस्ट बनाया गया। उनके होम टाउन सुजानपुर में हर साल 26 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। वहां एक मेन रोड और 2 स्कूलों का नाम भी उन्हीं के नाम पर है।
और पठानकोट मिलिट्री कैंटोनमेंट का जो एंट्री गेट है वो कैप्टन अरुण जसरोटिया प्रवेश द्वार कहलाता है, जो हर आने जाने वाले को उनकी वीरता की याद दिलाता है। शायद कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे वीरों के बलिदान को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कवि माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां उनकी भावना को हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।